हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल में। और कैसे हो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फ्रेंड्स ये टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और दिन है आज मंडे और डेट है आज 1 अगस्त। तो जी आज जो है पूरा दिन से पहले वैसे तो मेरा व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, मन नहीं था आज, क्योंकि मेरी यहाँ तबीयत डाउन थी, क्योंकि कल से ही भागा दौड़ थी। कल तीज थी और बरसात लगातार चल रही थी और काम की भी भागा दौड़ थी। तो पता नहीं मेरे ना पैरों में दर्द बहुत होता है। तो मेरे पैरों में जो थी धड़कन बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब भड़क पैरों में होती है ना, मतलब फुटन जो होती है घुटनों से लेकर पूरे पैरों तक होती है, तो फिर ना ही काम में मन लगता है और ना ही किसी चीज़ में। और उसके लिए मैंने रात को पिल्स भी ली थी, पेन किलर ली थी। और हमारे यहाँ पड़ोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम कर रखा था तीज के लिए हमारे पड़ोस में। तो जी इसलिए मैं मुझे ना जब कोई साउंड होता है या लाइट जली रहती है तो मुझे नींद नहीं आती है। तो कुछ इस वजह से पैरों में बेचैनी सी होकर फिर पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ। लेकिन मैंने पेन किलर भी ली तो मुझे पेन किलर से भी कोई राहत नहीं मिला। तो एक व्रत, तो ऊपर से व्रत भी था क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार था। तो जी और फिर ये था कि अब व्लॉग बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि देखिए व्लॉग बनाने में भी मेहनत होती है और मुझे केवल अपने आप ही कैमरे से सब कुछ शूट भी करना होता है और एडिट भी करना होता है, सब कुछ खुद ही करना होता है। तो फिर भी चलो, जैसे कि मैंने सोचा कि काम तो है, काम तो करना है, तो फिर मैंने शाम को 5:30 बजे से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बंक नहीं मारना चाहिए, मुझे ऑफ नहीं लेना चाहिए, ये काम है मेरा। तो ये जैसे बाकी के दिन के काम कर रही थी वैसे ही मैंने सोचा कि मुझे वीडियो स्टार्ट करना। तो ये टाइम मैंने आपको बताया 5:30 बजे का है। तो ये कुछ कपड़े रखे हुए थे और ये 2 दिन पहले कपड़े हैं धुले हुए। और मतलब बरसात की वजह से कपड़े सूख ही नहीं पा रहे हैं। बस बरसात मतलब कपड़ों में इतनी ज़्यादा नमी सी है कि वो लगता है कि बार बार गीले ही हैं। तो 3-3 दिन लग रहे हैं, क्योंकि अगर बाहर डालते हैं तो वो ये है कि बरसात में बार बार उनको। आज भी मैंने जो कपड़े धोए थे वो कल शाम को मशीन लगाई थी, तो कुछ कपड़े थे वो बार बार 3 बार मैंने बाहर डाले और 3 बार मैंने उनको अंदर डाला, तो वो अभी तक भी नहीं सूखे हैं। तो ये 2-3 दिन पहले कपड़े हैं। तो मैं इनको उतार करके एकदम तो मेरा उनको फोल्ड करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं इनको साथ के साथ तो तय नहीं बना पाती हूँ उनकी। तो मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा कि इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये शाम का टाइम था तो शाम की झाड़ू का भी टाइम हो रखा था कि बच्चे जो हैं आते हैं और स्कूल से फिर लेटते हैं, खेलते हैं, तो कमरे को बुरी हालत बना देते हैं कमरे की। तो जी मैं पापा तो चाय पानी पी के बाहर चले गए थे और भैंस का तो चारा वारा पहले ही हो जाता है बकरी में। तो फिर और ये देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और तारीख आज है 1 अगस्त। तो और वीडियो जाएगी क्योंकि मुझे कल 2 तारीख में ये वीडियो पहुँचानी भी है आप तक। और फ्रेंड्स मेरा जो व्लॉग है वो 12 से 2 के बीच आया करेगा। और नेट की प्रॉब्लम की वजह से वो सही एक फ़िक्स टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं 10-11 बजे उसको अपलोडिंग पे लगा देती हूँ। लेकिन फिर भी नेट का जो, एक तो बरसात है, मौसम ख़राब रहता है, तो इस प्रोसीजर में नेट की वजह से वीडियो टाइम पे अपलोड ही नहीं हो पाती है। और फिर देखिए मैं ये लग गई हूँ झाड़ू वाड़ू के काम में, तो क्लीनिंग करने के लिए। और इधर माई आ गया था तो मैं माई से बात भी कर रही थी साथ साथ। फिर मैंने माई को एक चिपट भी लगाया और इसको एक चाटा क्यों लगाया है ऐसे ही, क्योंकि ये है ना, ये बहुत शैतान है। ये दिखने में सबको बहुत सीधा लगता है। यहाँ पे सब ये बोलते हैं कि आपका बेटा बहुत सीधा है, लेकिन ये सच में सीधा नहीं है। बस ये है कि ये थोड़ा शाई नेचर का है। और मैं इसको बोल रही थी दोपहर से कि मेडिसिन ले लो। आप सभी को पता है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, तो हमने इसका ट्रीटमेंट चला हुआ है डॉक्टर अभिनव तोमर के यहाँ बड़ौत में, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और यूके से जो मतलब आए हैं। और ये है कि तो जी ये ना अपनी दवाई लेने में बहुत आनाकानी करता है। इसको ना मतलब आयु को तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, आयु को एक बार बोलना पड़ता है तो वो अपनी टाइम से दवाई ले लेता है। लेकिन इसके साथ ये छोटे बच्चों की तरह नखरे करता है। और ये बचपन से बिल्कुल जब छोटा था ना, तो ये तब से ही ऐसा है। तो फिर मैंने इसको एक चांटा लगाया कि आपने दवाई क्यों ली, और ऐसे में मजाक में ऐसे हल्का सा
तो फिर ये देखिए दवाई ले रहा था और मैं यहाँ को झाड़ू वाड़ू लगा रही थी और ये मुझसे बातें भी कर रहा था। तो ये शाम के 7:30 बजे का टाइम हो गया था। जब तक मैंने बाहर के काम निपटाए, भैंस को पानी वानी पिलाया और उनके नीचे को साफ़ सुथरा किया, तो जी अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में मैं सोच रही हूँ, पहले तो मेरा मन नहीं था कुछ भी बनाने का क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। और फिर मैंने सोचा कि अब दूध भी नहीं होता है तो किस चीज़ से खाएंगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ थोड़ी सी। तो वही मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू कट कर रही थी और कुछ लेट भी हो रहा था, तो मुझे पूजा भी करनी थी, पूजा भी नहीं की थी मैंने। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए फटाफट से। तो मैं फटाफट काट रही थी। और आयु जो है, आयु आज हमारी छत पे एक पतंग आके गिरी थी, तो आयु उसको उठा के बहुत चिल्ला रहा था कि देखो पतंग आ गई, पतंग आ गई। तो जी फिर क्या हुआ कि वो पतंग तो आ गई, फिर वो पतंग जो है उनसे दोनों भाइयों से लेकर शैडो ने फाड़ दी, क्योंकि शैडो ना बच्चों की तरह खेलता है इनके साथ। और पतंग हुई या कोई भी इनका सामान इनके हाथ में हुआ तो उससे छीना झपटी करता है उसके साथ, और पतंग बहुत जल्दी फाड़ देता है। और अगर उड़ी हुई पतंग किसी बंदर को टच हो जाए तो यहाँ बंदर भी बहुत जल्दी से पतंग फाड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब सब्ज़ी कट कर दी है और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। और रसोई में जैसे मैं फ्रिज में टमाटर लेने गई तो मेरे ध्यान आया, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था 2-3 दिन पहली वीडियो में कि मैंने मलाई निकाली थी फ्रिज से, उसका मुझे मक्खन बनाना था। तो मैंने उसका मक्खन बना के तो रख दिया था, लेकिन फिर वो मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मैं उसको भूल गई थी कि उसका मुझे घी भी बनाना है। तो जैसे ही मैं फ्रिज में टमाटर लेने गई तो मेरे याद आ गया और मैंने देखा कि फिर मेरे ध्यान आया कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे भी हो जाएगा। तो ट्यूसडे में यहाँ पे घी जो मक्खन है वो गर्म नहीं करते, उससे घी नहीं बनाते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर मंगलवार को और शनिवार को घी को गर्म नहीं करते, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पूजा पाठ में हर चीज़ में घी का यूज़ होता है ना। तो पता नहीं भाई, सबकी अलग अलग मान्यता है, सबका अलग अलग मानना है। और यहाँ तो ये है कि जैसे दूध होता है घर में, भैंस दूध देती है गायों, तो हर संडे को यहाँ पर दूध मिलता भी नहीं है। जो रविवार आता है, हर रविवार को यहाँ पर दूध में जो है जामन नहीं दिया जाता, मतलब दूध को बिलोया नहीं जाता है, उसको ऐसे ही व्रत लेते हैं। और मेरे मायके में जो है वो अमावस्या का दूध बरतते हैं। तो देखिए फटाफट से छोंक ले रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी छोंकने में हड़बड़ाहट में कुछ जल्दी थी और ये लेट हो रहा था, तो मेरे हाथ से टमाटर की कटोरी, क्योंकि मैंने टमाटर में साथ साथ सारे मसाले भी डाले थे कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। और जल्दी क्यों हो जाए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे हाथ से कटोरी भी छूट गई थी, क्योंकि हमें ना शाम को, यहाँ की औरतें जो हैं वो शाम को टहलने के लिए जाती है, और अच्छी बात है, टहलना चाहिए भी। तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। तो जी देखिए वो फटाफट से काम करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास हेल्प है, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके घर में कोई ना कोई उनकी मदद कराने के लिए है। लेकिन मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो इसलिए मैं अकेले, मुझे बस ये होता है कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आ जाएंगी वो फिर आवाज़ लगा देंगी, तो फिर उससे पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए जाने से पहले। और क्योंकि आके थके, क्योंकि दूर तक जाते हैं घूमने के लिए, फिर आके तो मन भी नहीं करता है कुछ काम करने का। तो देखिए दूसरे चूल्हे पर गैस के हो रहा है घी गरम। तो धीरे धीरे जब तक घी गरम होगा, ये घी बनेगा, तब तक मैं इस चूल्हे पर साथ साथ रोटियाँ भी सेक दूँगी। और पहले मैं गाय के जो भूख के पराठे हैं वो बना लूँगी, क्योंकि पहले मेरा मन था कि आज मैं मीठी पूरी बना दूँ, जिसे स्वाली बोलते हैं। तो फिर मन किया कि अगर स्वाली बनाऊंगी तो फिर यही है कि माँ ही नहीं खाता है, भैया भी की भी तबीयत ख़राब चल रही है और फिर बरसात है, और मीठा तो बिल्कुल भी वैसे भी खाने का मन नहीं करता है। तो बस ऐसे ही मैंने घी से पराठे बना लिए थे और फिर थोड़ा चीनी वीनी रख के गाय को दे दिया था। और अब मैं सारी रोटी सेक लूँगी। तो जी रोटी सेकने के बाद में मैं फिर साथ साथ, जब तक कि घी गर्म होगा, तो मैं साथ साथ ही ये बर्तन साफ़ कर दूँगी यहाँ के, और जो भी है मतलब जितना भी है। और जो भी है ना, जैसे हम दूध लेते हैं तो मैं उसमें से मलाई निकाल के तो रख लेती हूँ, और उससे मक्खन बना लेते हैं हम, तो उसमें से निकल जाता है। और मैंने जैसे मक्खन गर्म किया तो मैं दिखाऊंगी आपको कितना ट्रांसपेरेंट, मतलब इतने अच्छे से पक जाता है कि उसको, मतलब आप उसमें चाहे अपनी परछाई देख सकते हो, इतना अच्छे से हो जाता है वो गरम। और फिर मतलब ना ही जलता है। अगर हम उसको ज़्यादा लाल कर देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है फिर, तो वो बहुत ही अच्छे से घी गर्म हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैं आपसे बातें करते करते रोटियां भी बन गई है मेरी, और अब मैं आगे क्लीनिंग ख़त्म करके फिर देखती हूँ, क्योंकि मुझे रात को जो है काफ़ी ज़्यादा काम और भी हो जाते हैं, भले ही दूध नहीं होता है, लेकिन सुबह जो है, और अब से माई का जो स्कूल है वो
शाम के 4 बजे तक हो चुका है, तो उसको आने में कम से कम 4:30 से 5 बज जाएंगे। तो जी मुझे और भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो है लंच और नाश्ता उसका दोनों पैक करके देने होंगे। तो कल से अब मैं सोच रही हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि रात को ही सारी प्रिपरेशन करके ले लूँ, जो भी है जितना भी मुझसे हो सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो जैसे भी उसकी नाश्ते की सब्ज़ी है उसको कट करके रख दूँगी, और बच्चों के ड्रेस जो है उन पर प्रेस करके रख देती हूँ। और फिर जो है मतलब माही के होमवर्क की मुझे कोई लोड नहीं होती है, क्योंकि उसका होमवर्क जो है वहीं स्कूल में ही वो लोग होमवर्क कराते हैं, वहीं पे वो लर्न कराते हैं, वहीं रिवीजन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और माही आयु जो है, आयु का मुझे सब कराना पड़ता है, क्योंकि आयु भी छोटा है, तो आयु से खुद से ये सब नहीं कर पाता है, तो आयु का तो मुझे कराना ही होता है। तो और फ्रेंड्स, आप सब में बताना, कमेंट करके बताना कि आप सब लोगों की तीज कैसी रही। और हमारी तीज इस बार की सबसे स्पेशल तीज थी, क्योंकि देखिए छोटी सी खुशी चाहिए, लेकिन हमारे घर में खुशी आई, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी थी। और देखिए ये सारा काम करते करते जैसे मैंने खाना बनाया और इनकी डस्टिंग की, तो देखिए ये घी भी गर्म हो गया है, और ये देखिए घी कितना अच्छे से गर्म हो गया है, मतलब इसका जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो नीचे इसमें कढ़ाई में नीचे रह गया है, और घी जो है, जो प्योर शुद्ध घी है हमारा, वो ऊपर रह गया है। तो अब मैं इसको छान करके इस कटोरे में रख दूँगी। और अभी ये हल्का सा गर्म था, तो इसमें झाग बन रहे थे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको, जिसमें हम घी स्टोर करके रखते हैं, इसमें इसे मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर यहाँ का काम मेरा हो जाएगा ख़त्म। तो ये कढ़ाई साफ़ करके रख दूँगी, और फिर देखती हूँ बच्चों के कपड़े बिछाऊँगी, उनको दूध देना है, और वही 1-2-4 काम और होते हैं घर के, वो करूँगी। तो जी चलिए, देखिए ये घी कितना अच्छा घी बना है, और मैं तो अक्सर ऐसे ही बना लेती हूँ हमेशा ही। और कढ़ाई में मैं इसलिए डाल देती हूँ स्लो गैस पे, क्योंकि कढ़ाई में से ना ये उफन के बाहर नहीं आता है, निकलता नहीं है। तो खुले बर्तन में और धीमी आंच में ना धीरे धीरे बहुत अच्छे से घी पकता है। और ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट, ये आप कटोरा देख सकते हो घी का कि कितना ट्रांसपेरेंट जो होके निकला है। और अब ये टाइम हो रहा है रात के 10:30 बजे का। तो अभी आयु जगा हुआ था, माही तो लेट गया था, क्योंकि माही को नींद आ गई थी। माही स्कूल से लेट आया था, माही 4:15 बजे स्कूल से आया था। और आयु जो है, आयु दिन में सो गया था, इसलिए आयु जग रहा है, और फिर ये खेलने लग गया। तो इसका 2 कॉपी का होमवर्क रह रहा था, तो मैं इससे पूछ रही थी कि मुझे कॉपी चेक करा दे कि कौन कौन सा होमवर्क रह रहा है। तो चलिए मैं इसका साथ साथ होमवर्क भी करा देती हूँ, और फिर लेट जाएंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब टाइम है वीडियो को एंड करने का। और फिर देखती हूँ, कल आपसे मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए और वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए करना, और कमेंट करना, और जो वीडियो है उसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और यार सपोर्ट किया करो, क्योंकि सपोर्ट आप लोग बहुत कम कर रहे हो, मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ अपना। दिन का देखिए कोई हेल्प भी नहीं है, दिन रात का काम सारा अकेले करना होता है, और वीडियो का भी। तो चलिए मिलते हैं।